करना चाहिए। बाय एट द एंड ऑफ द डे हम जितना भी अपना टाइम अपना जो इन्वेस्ट करते हैं सब चीजों पे, एट द एंड ऑफ द डे मोटिव यही होता है कि हम अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं और हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज तो चलो मैं ये नहीं कहता कि हमको 100% आ गई, लेकिन हम अब समझ सकते हैं चीजों को और समझा सकते हैं। तो पैसा कैसे कमाया जाए, तो आज का जो मेरा सेशन है वो मैं ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा। एक सिंपल सा एक्सेल है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप उस एक्सेल के अंदर कैलकुलेशंस को देखकर किस तरह अपने इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और मैं बार बार इंसिस्ट करूंगा उन लोगों से, खासकर जो कि 10th पास कर चुके हैं, जिनके पास 10th पास का डॉक्यूमेंटेशन है और 10th या उससे ऊपर जो एजुकेटेड लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी डिग्रीज करी हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने आप को पीओएसपी रजिस्टर करें मोबीटेक के साथ। आपको शुरू में अभी ऐसा लग रहा होगा कि क्यों करें, क्या फायदा करने का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो लोग पीओएसपी बनने का डिसीजन लेंगे मोबीटेक के साथ वो कभी भी डिसीजन को रिग्रेट नहीं करेंगे। लेकिन इसका रेस्ट्रिक्शन सिर्फ इतना है कि मिनिमम एज पर आईआईटी 10th पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं, आप अगर पीओएसपी नहीं है तो आपसे डिस्कस नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एज ए इंश्योरेंस टीम आपको नहीं आगे क्या कहते हैं डिलीवर कर सकते अगर आप पीओएसपी नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। और हमारी ऑलरेडी मोबीटेक का जो ऑफिस है वहाँ पे एक मैडम है महक जी, उनको ऑलरेडी बकायदा हमने ट्रेन किया है। थोड़ा बहुत उनके एंड से अभी इश्यूज आ रहे हैं बिकॉज नहीं है, और यश है वहां पर और हमारी टीम में विजय है, उनसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 9:02 हो गए हैं। मैं मोटा मोटा 9:40 के आसपास इस सेशन को अपनी तरफ से वाइंड अप कर दूंगा, पर ये 40 मिनट आपको बताएंगे। और ये 40 मिनट कंप्लीट होने के बाद आपके दिमाग में ही कैलकुलेशन घूमने लग जाएगा। जब आप गाड़ी को देखेंगे रोड पर, आपके दिमाग में कैलकुलेशन घूमने लग जाएगा। जब आप अपने नेटवर्क में ये चेक करेंगे कि अरे हाँ, ऐसा इनसे मैं अगर बात करता हूँ या इनके साथ मैं जुड़ता हूँ या इनको मैं ऑनबोर्ड लाता हूँ तो किस तरह मैं पैसा कमा सकता हूँ, ये आपका आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं अभी। तो मेरे को अगर स्क्रीन शेयर करना है तो मैं 3 डॉट पे जाऊंगा, शेयर स्क्रीन पे जाऊंगा, स्टार्ट करूंगा। सॉरी 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 सर, आप अगर मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं तो मुझे बता देना एक बार। जी सर, बिल्कुल दिख रहा ठीक है है, सर। ओके ओके सर। ठीक है, तो देखिए ये स्क्रीन जो है ना, हम इसको बिल्कुल लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। तो मैंने आपको मोटर इंश्योरेंस के बारे में 2 तरह की पॉलिसीज बताई थी जो कि कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं, ठीक है, और थर्ड पार्टी होती है। उसके बारे में आज हम कोई बात नहीं करेंगे। लेफ्ट साइड के ऊपर जो मैंने इस गाड़ियों के सेगमेंट डाले हैं, आप 2 मिनट लीजिए और सोचिए कि इनमें से ऐसा कौन सा व्हीकल है जो आपको अपने आसपास दिखाई नहीं देता है रोज। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपके आसपास कितना बड़ा एक बिजनेस का सेगमेंट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज ऑलरेडी इंश्योरेंस का हो चुका है। ठीक है, तो आप 2 मिनट का टाइम लीजिए। स्कूटर, ठीक है, स्कूटर आपके चारों तरफ है। आप घर से बाहर निकलोगे, मैं बताता हूँ करीब 100 मीटर में ही आपको 100 स्कूटर मिल जाएंगे। आप किसी पार्किंग में जाएंगे, वहां आपको हजारों स्कूटर मिल जाएंगे। ठीक है, आप कहीं पे भी रोड पे जा रहे हैं आपको स्कूटर मिल जाएंगे, आपके खुद के पास भी स्कूटर होगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, स्कूटर पे क्यों इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ कि इंडिया में अभी 85% जो स्कूटर है वो अनइंश्योर्ड है। इसका मतलब अगर आप किसी भी स्कूटर को चेक करेंगे या किसी भी स्कूटर के ओनर से 2 मिनट बात करेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये स्कूटर का इंश्योरेंस नहीं है। और 2019 के बाद अब आ गया 2024, आईआरडीए का जो डायरेक्टिव आया था वो आया था अगस्त 2019 में। इसका मतलब सितंबर से जितनी भी गाड़ियां 2019 में खरीदी गई थी टू व्हीलर, उन सब का थर्ड पार्टी का रिन्यूअल सितंबर 2024 से आने लग जाएगा। पूरा जो 2019 के अंदर 5 साल का मार्केट जो आपका ब्लॉक हुआ था वो 2024 में ओपन हो जाएगा। 2020 के अंदर जो हुआ था वो 2025 में हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे वापस से हम उसी साइकिल पर लौट रहे हैं जहाँ पे आपके जो थर्ड पार्टी जो है इंश्योरेंस जो है स्कूटर का वापस से ओपन हो जाएगा। सेम आपका मोटरसाइकिल के लिए। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये मैं आपको ये जो मैंने पॉलिसीज डाली है ये टेस्टेड है। ये हमारे कुछ पीओएसपीज हैं
जो ऑलरेडी ये कर रहे हैं, ठीक है, जो इतना पैसा कमा रहे हैं हमारे साथ। और मैं आपको कुछ पीओएसपीज का एक बहुत ही अच्छा मोडस ऑपरेंडी बताऊंगा जिन्होंने इस इनकम को यूज करके या इस इनकम को लेके जो प्लानिंग करी है वो वाकई में काबिले तारीफ है। ठीक है, तो स्कूटर का जो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने ये डाला है नेट और ओडी। आप देख रहे होंगे प्राइवेट कार कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर आपको ओडी दिखाई दे रहा है। ये मैं आपको बार बार क्यों बोलूंगा, ये इस पे बहुत इंसिस्ट करने वाला हूं। पूरे मोटर इंश्योरेंस के सेगमेंट में जो कमीशन कैलकुलेट होती है वो नेट प्रीमियम पर होती है, एक्सेप्ट प्राइवेट कार कॉम्प्रिहेंसिव। प्राइवेट कार कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर ओन डैमेज का जो सेक्शन होता है, जो मैंने आपको बताया था पॉलिसी के अंदर, कॉम्प्रिहेंसिव में दो पार्ट होते हैं, ओन डैमेज और थर्ड पार्टी। आप कभी भी ये गलती मत करना, आप अगर किसी को आगे पे आउट कमिट कर रहे हैं तो ये गलती मत करना कि अगर किसी ने फुल इंश्योरेंस ली है तो उसका जो कमीशन आएगा वो ओन डैमेज सेक्शन के प्रीमियम पे आएगा, ना कि नेट प्रीमियम पर आएगा। हमने बहुत पीओएसपीज को या बहुत हमारे जो साथ जो चैनल पार्टनर उनको ये लॉस खाते हुए देखा, क्योंकि हम उसके अंदर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना फाइनेंशियल कुशन इंश्योरेंस कंपनी से नहीं आता है। एक आध केस में कभी गलती हो गई, ठीक है, लेकिन आप इस चीज पे बार बार ध्यान रखें कि अगर किसी ने कहा मेरे को फुल इंश्योरेंस करानी है, प्लीज ओडी सेक्शन पे कमीशन कैलकुलेट करें, ना कि प्रीमियम जो कि अदर देन जीएसटी है। बाकी आपको कहीं पर भी ये टर्म ओडी वाली नहीं मिलेगी। अब आप ध्यान से देखिए, स्कूटर का प्रीमियम आता है कॉम्प्रिहेंसिव का 1150 रुपए, हम आपको कमीशन देते हैं 10%। और मिनिमम आप अगर 20 पॉलिसीज करते हैं आपको मिलेगा 2300 रुपए। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ आपके दिमाग में कई जो है इंश्योरेंस ब्रोकर्स के साथ जुड़े हैं और चैनल पार्टनर जो जुड़े हैं, वो कहते हैं नहीं सर वहां पे तो इतना आता है, यहाँ पे इतना आता है, वहां पे इतना आता है। हम मेरी ग्रिड में जो हम आपसे ग्रिड शेयर करेंगे, इसके अंदर हमने एक भी आरटीओ इंडिया में डिक्लाइन नहीं किया है। आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस एक्सेल शीट को देखेंगे, एक भी कंडीशन नहीं लगाई गई है कि गाड़ी 5 साल से कम होनी चाहिए, गाड़ी 5 साल से ऊपर होनी चाहिए, गाड़ी पेट्रोल होनी चाहिए, गाड़ी डीजल होनी चाहिए, गाड़ी इतनी सीसी होनी चाहिए, गाड़ी इस लोकेशन पे नहीं होनी चाहिए, गाड़ी आरटीओ का गाड़ी ये होना चाहिए, एनसीबी होना चाहिए, एनसीबी नहीं होना चाहिए। एक भी कंडीशन नहीं है। तो अगर आप किसी और क्या कहते हैं ब्रोकर का ग्रिड देखेंगे या किससे भी बात करेंगे, जो ये कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूं अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अगर आप महीने का 100 पॉलिसी करेंगे, आपको कमीशन सिर्फ 20 पॉलिसी पे ही आने वाला है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और मैं ये चैलेंज कर सकता हूं कि अगर आपको कोई एमपी की गाड़ी पे कमीशन दे दे, कोई आपको नॉर्थ ईस्ट की गाड़ी पे कमीशन दे दे, कोई आपको उत्तराखंड की गाड़ी पे कमीशन दे दे, और ये जो ग्रिड है, ये अगर आप गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेते हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। तो आप इस चीज को बहुत ध्यान से सुने, इस एक्सेल शीट के अंदर एक भी कंडीशन नहीं लगाई गई है। इसका मतलब अगर आप कोई भी गाड़ी उठा के लाते हैं, किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं, आपके पैसे बन जाएंगे उस दिन। और ये बिल्कुल आपको आउटराइटली मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि आप किसी भी ब्रोकर का ग्रिड देख लेंगे, आपको इतनी कंडीशन मिलेंगे, जब आप कैलकुलेशन करने पर आएंगे तो आप कहेंगे अरे सर प्रीमियम तो किया मैंने 1 लाख रुपए का, आया मेरे को 5,000 भी नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ 1 लाख का करते हैं, आपका 10,000 रुपया कन्फर्म है। तो आप ध्यान से देखिए, स्कूटर का प्रीमियम मिनिमम प्रीमियम में क्यों ले रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन करने में अंदाजा हो जाए। तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वो आपकी मैथमेटिक्स है। मिनिमम अगर आप 10-20 पॉलिसीज करते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये आपको मंथ की बात कर रहा हूँ, हमारे साथ कई लोग जो है 20 पॉलिसी रोज की कर रहे हैं। आप चाहेंगे तो मैं आपसे डेटा शेयर कर सकता हूँ। पर सिंपल तरीका ये है, आपको फोकस करना है कि हम अगर डेली इंश्योरेंस पर अगर एफर्ट लगाते हैं 3-4 घंटे। अब मैं आपको बताऊंगा कि लोग 20 पॉलिसीज पर डे कैसे कर रहे हैं, वो भी मैं आपको भी बाद में बताऊंगा। पहले आप एज ए बिजनेस में समझना है कि मेरा टोटल इनकम इसके अंदर, वो कॉस्ट आप लोगों का इसके अंदर जीरो है। आपको कुछ भी पैसा इसमें नहीं लगाना पड़ रहा है। जो आदमी कहता है सर मैं कट एंड पे काम करना चाहता हूं, इतना कमीशन कट के आता है, आप उसके साथ बिल्कुल भी काम ना करें। आप एक पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको दिन में हो सकता है 50 लोग ऐसे मिले
हो सकता है उस दिन आपको एक भी पॉलिसी नहीं मिले, लेकिन आप मेरी बात ध्यान रखिए, कट एंड पे का जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट 80% वर्कआउट हो चुका है। थोड़ा बहुत बचा है, आगे जाके आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आपको बस एक एडवांटेज इसके अंदर जो आगे हमें मिल सकता है हेल्थ इंश्योरेंस में, जो हमको लग रहा है कि होने वाला हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस पे आई थिंक जीएसटी विड्रॉ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंटेशन गया है, ये कोशिश हो रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी कंपोनेंट हटा दिया जाए। और हमें लगता है जिस तरह की हमको वाइब्स आ रही है मार्केट से या इंडस्ट्री से, शायद एक दो महीने के अंदर आपके हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी बिना जीएसटी के होंगी। इसका मतलब जीएसटी 18% आपकी ये पॉलिसी सस्ती हो जाएंगी, लेकिन कुछ प्रीमियम बढ़ रहे हैं, ऊपर कभी ट्रेनिंग में बात करेंगे। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के ऊपर आप चेक कर लीजिएगा कहीं पर भी जाके, हम जो आपको ये 10% दे रहे हैं, बिना मेक एंड मॉडल के रेस्ट्रिक्शन के, बिना सीसी के रेस्ट्रिक्शन के, बिना आरटीओ के रेस्ट्रिक्शन के दे रहे हैं। ना मैं आपसे ये कह रहा गाड़ी 150 सीसी के ऊपर होनी चाहिए, गाड़ी हाई एंड नहीं होनी चाहिए, गाड़ी का आईडी भी 1 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, गाड़ी इस आरटीओ की नहीं होनी चाहिए, पल्सर नहीं होनी चाहिए, टीवीएस नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ये बार बार क्यों बता रहा हूँ कि कई लोग आके हमको ये बोलते हैं और चैलेंज करते हैं। चैलेंज वर्ड में गलत यूज कर रहा हूँ, चैलेंज नहीं करना चाहिए, वो बात की ईगो का थोड़ा एरोगेंस वाला इशू हो जाता है। पर कई बार वो आके हमको ये कन्फ्रंट करते हैं कि सर आप पैसा कम देते हैं। कम पैसा देना और बिल्कुल नहीं देना में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल सिंपल सी एक्सेल शीट है, आपसे शेयर कर ली जाएगी ट्रेनिंग के बाद, मैं आपके लीडर से शेयर कर लूंगा, वो आपसे कर लेंगे। इसके बेस पे आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी बैठ के जब व्हीकल सोर्स करेंगे ना, आपको एग्जैक्ट पता होगा कि मेरे को इतने पैसे इसके ऊपर मिलने होंगे। ठीक है, प्राइवेट कार जैसा ओडी पे कैलकुलेशन होगा, ध्यान रखना है आपको इस चीज का। तो आप अगर 20 स्कूटर कर लेते हैं, 2300 रुपए का आपको पे आउट आएगा। जो पीओएसपी हमारे साथ बनते हैं, जो पीओएसपी रजिस्टर करते हैं, उनको 2% एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाएगा हमारी तरफ से। उसका मैंने आपको रीजन बताया था कि पीओएसपी बनने पे आपको कुछ एडिशनल एडवांटेज और बेनिफिट्स होते हैं जो नॉन पीओएसपी को नहीं दिया जा सकता। तो अगर आप पीओएसपी रजिस्टर करते हैं, 2% आप अपने में ऐड कर लें। ठीक है, स्कूल बस, स्कूल बस का प्रीमियम 55,000 रुपए का आता है, 25% उसके ऊपर पे आउट है। आप दो पॉलिसी भी कर लोगे ना, तो आप सोच लो आप 27,500 रुपए दो स्कूल बस करके कमा सकते हो। और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि जो मैंने स्टडी किया है आप लोगों का डेमोग्राफी और जिन लोकेशन से आप आते हैं, उन लोकेशन पे छोटे छोटे स्कूलों में भी 4-5 स्कूल बस होती है। अगर आप स्कूल बस पे फोकस करेंगे, मेरे साथ एक चैनल पार्टनर काम करते हैं, वो खाली स्कूल बस ही करते हैं और बहुत रिमोट लोकेशंस पे करते हैं। ठीक है, महीने का 10 से 15 स्कूल बस का बिजनेस वो अपने आप से लेके आ जाते हैं, आराम से 3 से 3.5 लाख रुपए वो कमा लेते हैं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आज से हम ये बात करेंगे कि इंश्योरेंस तो समझ गए, लेकिन आगे आपके दिमाग में अगर ये व्हीकल्स और ये सेगमेंट घूमने लग गया, तो आप डेली कैलकुलेशन करके निकलोगे ना कि आज मेरे को इतनी गाड़ी सोर्स करके लानी है, आप आराम से कर लोगे। कैसे करोगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये मैंने आपको बताया कैलकुलेशन। ये पॉलिसी मिनिमम पर मंथ है, लोग इसकी डबल ट्रिपल भी कर रहे हैं, आपको बस ये सोचना है कि हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्टी सेक्शन पे। तो ये तो कॉम्प्रिहेंसिव था, अब हम आते हैं थर्ड पार्टी सेक्शन पे। थर्ड पार्टी सेक्शन में सारा कैलकुलेशन आपका नेट पे होगा, जितना प्रीमियम लिया उसमें से जीएसटी आप माइनस कर दो। ठीक है, और आपका इसके ऊपर कमीशन कैलकुलेशन हो गया। आप देखिए स्कूल बस के अंदर हमने आपको इसके अंदर 30% दिया है। उसका रीजन बताऊं क्या है। जनरली स्कूल बस जो है ना वो कॉम्प्रिहेंसिव ही होती है, थर्ड पार्टी नहीं होती है। अगर होती है तो इंडस्ट्री ये कहती है अगर आप थर्ड पार्टी प्रीमियम स्टैंड अलोन ज्यादा लेके आ रहे हैं, तब आपको 5% एक्स्ट्रा दे सकते हैं। रीजन क्या है कि ये प्रीमियम ज्यादा रिटेन करने के चांसेस होते हैं। आपको कॉम्प्रिहेंसिव में रिजर्व क्रिएट करना होता है, और थर्ड पार्टी के अंदर आप प्रीमियम अपनी बुक्स पे अकाउंट में रख सकते हो, पैसा यूज कर सकते हो। यही एक रीजन होता है परसेंटेज ऊपर नीचे होने का। तो अगर थर्ड पार्टी स्कूल बस आती है, जो बहुत रेयर है क्योंकि 99% डिस्काउंट होता है, स्कूल बस का प्रीमियम 100-150 रुपए बनता है, वन डैमेज सेक्शन का मेन थर्ड पार्टी होता है। तो कोई भी स्कूल वाला 100-150 बचाने के चक्कर में कभी कभी थर्ड पार्टी नहीं करवाता है। ठीक है, ई रिक्शा देखिए, आप ई रिक्शा थर्ड पार्टी पे हमने आपको 20 दिया है, लेकिन ई रिक्शा में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही 90% होती है। क्योंकि आप देखेंगे तो प्रीमियम का जो डिफरेंस है ना, वो मोटा मोटा 1500 से 2,000 रुपए का आ जाता है कई बार।
ये मैंने आपको अंदाजन बताया। ई रिक्शा ओनर के लिए ये प्रीमियम 2,000 रुपए का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, और वो जनरली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं पुलिस से बचने के लिए। लेकिन ई रिक्शा में जो है थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम उसके अंदर पे आउट बढ़ा देते हैं, और आपको इस सेगमेंट के अंदर थर्ड पार्टी बहुत मिलेगा। खासकर जो लोग यूपी में, एमपी में, उत्तराखंड में, झारखंड में, बिहार में स्टेशन है उन, और पंजाब में, उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है। दूसरा एक मैन्युफैक्चरर है ठुकराल करके, मैं आपको नाम बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं पर भी ठुकराल के ई रिक्शा के डीलर मिलते हैं, आप प्लीज उनको अप्रोच करें। ये है क्योंकि ठुकराल जो प्रीमियम देता है उससे कम प्रीमियम हम लोग देते हैं। एक केस के अंदर हमने भी कंपेयर कर लिया था, हमारा प्रीमियम 1,200 रुपए कम आया था ई रिक्शा का, जहां पे जो कि वहां पे डीलर दे रहा था। तो आप टुकराल के जो डीलर है उनसे बात करेंगे, हम आपका प्रीमियम कम करवा सकते हैं। अगर ऐसा कोई डील आता है तो आप प्लीज डायरेक्ट अप्रोच करें, हम आपको उसके अंदर हेल्प कर देंगे, स्पेशली टुकराल। बाकी का तो मेरे को ज्यादा आइडिया इसके अंदर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ई रिक्शा थर्ड पार्टी इतना होता है, कुछ नहीं तो आप ट्रैफिक पुलिस वाले से सेटिंग कर लो लोकल एरिया में, वही आपको दिन के 5 ई रिक्शा के वो दिला देगा। और हमने एक ऑलरेडी प्रपोजल कुछ इंश्योरेंस कंपनीज को भेजा है, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो सितंबर अक्टूबर से शायद एक्सक्लूसिवली हम लोग ई रिक्शा का पॉलिसीज क्वार्टरली प्रीमियम पे करना चालू कर देंगे। क्वार्टरली प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि ई रिक्शा की पॉलिसी हर 3 महीने की इशू होगी, तो ई रिक्शा ओनर हर 3 महीने का प्रीमियम देके हमसे पॉलिसी ले सकता है, और हर 3 महीने में उस पॉलिसी का रिन्यू करा सकता है। जबकि पॉलिसीज जो है वो 1 साल की होती है, 1 साल से कम नहीं होती है। लेकिन अभी अप्रूवल नहीं आया है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आ जाएगा तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि हम बहुत ही एक्सक्लूसिव ब्रोकर होंगे जो कि 3 महीने का ई रिक्शा का, ये ईएमआई नहीं होगा, आपको 3 महीने का ही प्रीमियम भरना पड़ेगा और 3-3 महीने बाद पॉलिसी रिन्यू करानी पड़ेगी। तो वो आपके लिए बहुत बड़ा सेगमेंट ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमको उस पर 1 साल की एक्सक्लूसिविटी मिलने के चांसेस है। गुड्स वैगनिंग व्हीकल आप सिर्फ 0 से 2.5 टन और 2.5 से 3.5 टन पर ही फोकस करें। आरसी कॉपी पे जीवीडब्ल्यू लिखा होगा, इसके ऊपर के व्हीकल को सोर्स ना करें, इंश्योरेंस कंपनी कमीशन देती नहीं है। ठीक है। आप बिना बात के मेहनत करेंगे, अपने को कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए मैंने वो सेगमेंट में डाला ही नहीं है। मैंने वो ही डाले हैं जिसपे कि हम लोग काम कर सकते हैं, इजीली सोर्स कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। ट्रैक्टर का थर्ड पार्टी जो है, ठीक है, वो बहुत होता है ये, और ट्रैक्टर की थर्ड पार्टी में तो पे आउट है वो थोड़ा कम आता है, लेकिन आपका ट्रैक्टर का थर्ड पार्टी का ही आपको ज्यादा मिलेगा। रीजन क्या होता है कि, और ये एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है, कमर्शियल ट्रैक्टर नहीं है। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ कि कमर्शियल ट्रैक्टर को अवॉइड करें। रीजन क्या होता है, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर को अगर आप कमर्शियल में चलाते हैं तो वो इलीगल है, उसकी पॉलिसी जो बनती है उस पर क्लेम सेटल नहीं होता है। तो आप प्लीज ट्रैक्टर एग्रीकल्चर को ही फोर्स करें, एग्रीकल्चर के बारे में है। हर आरसी पे एग्रीकल्चर लिखा होता है। ट्रैक्टर जनरली कमर्शियल रजिस्टर नहीं होते हैं, लेकिन अगर होते हैं तो प्लीज हम उनको अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है ठीक है, सही है, प्रीमियम देने को तैयार, बिकॉज कमर्शियल ट्रैक्टर के अंदर थर्ड पार्टी का जो प्रीमियम है वो सीधा 17,000 पे पहुंच जाता है, और एग्रीकल्चर ट्रैक्टर में वही जो प्रीमियम है वो 9,000 रुपए के आसपास होता है। तो हमारे इंडिया में आपको पता है लोग पैसा नहीं देना चाहते इंश्योरेंस में, तो वो पैसा बचाने के चक्कर में गलत इंश्योरेंस करा लेते हैं। हमको उसके अंदर नहीं पड़ना है, हम अपने ऊपर कुछ भी वो प्रॉब्लम नहीं लेंगे, बिकॉज लोकल एरिया में आप लोग होते हैं, आपके लिए ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, जनरली इंडिया में एग्रीकल्चर ट्रैक्टर ही कमर्शियल में चलते हैं। ट्रोला जो होता है वो रजिस्टर नहीं होता है, तो इसका मतलब ट्रोला को जो अटैच किया जाता है वो इलीगल होता है। इसका मतलब कमर्शियल ट्रैक्टर को एग्रीकल्चर में हम इंश्योरेंस नहीं कर सकते, ना हमको करना। ठीक है। 3 ऐसे सेगमेंट है जो मैंने डाले हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, शॉप इंश्योरेंस और अपना लेबर इंश्योरेंस। ये 3 मैंने क्यों डाले हैं, बिकॉज जो हम पिछले साल भर से स्टडी कर रहे हैं, अगर हमने जब ट्रेनिंग दिया हेल्थ इंश्योरेंस, शॉप इंश्योरेंस और लेबर इंश्योरेंस का, खासकर लेबर का, काफी जो पीओएसपीज हैं या काफी जो लोकल लोग हैं वो लेबर की इंश्योरेंस के प्रपोजल लाने लगे। इवन हमारे एक इलाहाबाद के जो पीओएसपी हैं वो तो लेबर इंश्योरेंस के अलावा कुछ करते ही नहीं है। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, डेली का कई बार तो 15 से 20 हजार रुपए प्रीमियम की डेली पॉलिसी बेच देते हैं। इसका मतलब आराम से 1500 से 2,000 रुपए वो खाली लेबर इंश्योरेंस करके कमा रहे हैं। क्योंकि रीजन क्या है, वो इस प्रोडक्ट को समझ गए, उन्होंने वो मार्केट टारगेट करी और वहां पे कंपटीशन उनको नहीं मिला बिल्कुल। तो कंपटीशन था नहीं, मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, उन्होंने उसी को फोकस किया। ठीक है। पिछले साल भर में करीब करीब वो
आई थिंक 150 से 200 पॉलिसीज कर चुके हैं। तो 365 दिन में 150 पॉलिसी करने का मतलब है 2 दिन में एक पॉलिसी करना। तो मतलब ये मान के चलिए 45,000 रुपए वो आराम से मतलब एवरेज प्रीमियम बता रहा हूँ ना, उन्होंने 50,000 की भी इंश्योरेंस करी है, 1 लाख रुपए की भी करी है, 90,000 की भी। ठीक है। तो वो डेली मोटा मोटा देखा जाए 1,500 से 2,000 रुपए डब्ल्यूसी पॉलिसी से कमा लेते हैं। इसका हम ट्रेनिंग सेशन बाद में करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और आपके चारों तरफ एक्ट करता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप जब इस शीट को स्टडी करें, जब आप इस शीट के बाद इसको देखें, तो आप प्लीज पेन पेपर पे एक कैलकुलेशन करें कि आप वाकई में इतना पैसा कमा सकते हैं। ये जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, ये कोई आर्बिट्री फिगर नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आराम से अगर आप देखेंगे, ये जो हमने पॉलिसीज डाली है, मैंने आपको जैसा बताया, मैंने आपको मंथली डाला है, लेकिन हमारे कई लोग ये पॉलिसीज डेली कर रहे हैं। एक बिहार में शेखपुरा करके जगह है, शेखपुरा करके आरटीओ, वहां पे जो हमारे एक एजेंट है, वो दिन में कम से कम 5 ट्रैक्टर का इंश्योरेंस करवाते हैं। 25 दिन वो काम करते हैं, क्योंकि दिन आरटीओ बंद रहता है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं, 25 दिन 5 पॉलिसी रोज, 125 पॉलिसीज। मैंने आपको सिर्फ 2 पॉलिसी बोला है। तो मोटा मोटा अगर आप इसी चीज को फॉलो करेंगे, तो एज ए आप मोबीटेक यूजर 1,31,487 रुपए महीने कमा सकते हैं। और अगर पीओएसपी बनते हैं तो 14,200 रुपए और ऐड कर लेना। मैं आपके लेवल कमीशन वगैरह की कोई बात नहीं कर रहा हूँ उसके अंदर, वो ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड है। तो जो लीडर्स हैं वो भी अपनी टीम को पुश करें कि इंश्योरेंस पे फोकस करें, बिकॉज उनको भी बेनिफिट है, उनका टीम ग्रो करेगा, वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। और मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ, इंश्योरेंस में कोई भी फिगर जो मैं होता है, नंबर वो आर्बिट्री नहीं होता है, वो फैक्टेड होता है, गलत नहीं होता है। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है, आप एक भी पॉलिसी लेके आएंगे इंडिया में कहीं से भी, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाए। वरना मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जगहों पे आप लेके आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जो पॉलिसी सोर्स करके लाए हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बार हमने ट्रेनिंग में हमने ही नहीं बताया था, और ये जल्दी थी कि एक हमारे जो यूजर थे वो 65,000 रुपए का प्रीमियम लेके आ गए। 39 जीडब्ल्यू की गाड़ी थी, मतलब 39 टन की गाड़ी थी। 39 टन की गाड़ी के टीपी पे उस टाइम पे कोई भी कंपनी कमीशन नहीं दे रही थी, और अभी भी नहीं दे रही। 65,000 रुपए का प्रीमियम पे करके उन्होंने 10% की कैलकुलेशन करके हमें बोल दिया, सर आज तो मैंने 6,000 रुपए कमाए। हमने कहा सर, आपको गलत फहमी है, आपने कुछ नहीं कमाया। क्यों? उनको ये बताया नहीं गया कि इन पॉलिसीज के ऊपर कमीशन नहीं आता है। तो आप प्लीज प्रीमियम पे ना जाए, तो अरे 62,000 रुपए का प्रीमियम है, 10% के हिसाब से मेरे को 6,000 नहीं। ये जो मैं आपको सेगमेंट दे रहा हूँ, प्लीज इन्हीं सेगमेंट पे फोकस करें। ये सेगमेंट इस टाइम 80% मोटर इंश्योरेंस को कैप्चर करता है इंडिया में। मैं चाहने को तो वो भी डाल सकता था, 7.5 टन की डाल देता, 20 टन की डाल देता, लेकिन उसमें पैसा नहीं है। आपको लगेगा प्रीमियम, अरे मैं 3 ट्रक उठा लेता हूँ, मेरे को आना तो 2 लाख रुपए का प्रीमियम, 20,000 बन गए। नहीं, इस चीज के अंदर आप मेरे पे भरोसा रखें, मैं आपको वही चीज बताऊंगा जिसके अंदर आप पैसा कमा सकते। तो ये कैलकुलेशन है सर, आप 2 मिनट इसके ऊपर देखिए। ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं। तो आप मुझे 2 मिनट के लिए कोई भी मेरे को जवाब देने का कोशिश करना कि कोई आदमी स्कूटर का पॉलिसी एक दिन में 20 कैसे कर रहा है? ऐसा वो क्या कर रहा है जो वो एक दिन में 20 कर रहा है? ऐसा वो क्या कर रहा है कि 25 स्कूल मोटरसाइकिल की पॉलिसी कर ले रहा है? ऐसा वो क्या कर रहा है कि 5 स्कूल बस को महीने की आ जा रही है? कोई भी भाई थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं इसको, वरना ये तो फिर क्या किताबी ज्ञान हो जाएगा। अब 2 मिनट के लिए कोई भी अगर जवाब देना चाहे, तो मेरे पास तो जवाब है इसका। ऐसा वो क्या कर रहा है मतलब बंदा, मतलब इसी मार्केट में काम कर रहा है, इसी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, यही मार्केट है, पर वो डेली का 20 कैसे कर रहा है? हो सकता है आपके एरिया में ही कर रहा हो। 2 मिनट सोचिए, आप आपको जवाब नहीं देना है मत दीजिए, क्योंकि आपको 2 मिनट बाद जवाब मैं दूंगा। कि देखिए, जब आपको ये पता होता है ना कि आपके पास कितनी, देखो बिजनेस बहुत सिंपल है। बिजनेस होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत सिंपल है।
कितने का मैंने माल खरीदा, कितने का बेचा और कितना बेचा, उसमें से मेरी कॉस्ट निकल गई, टैक्स चला गया, मेरी इनकम नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप एक नोटिस करिए, अगर आप ये सारे नंबर्स महीने में अचीव करते हैं, आपने 20 कर ली टू व्हीलर की पॉलिसी, 25 आपने कर ली मोटरसाइकिल की पॉलिसी है, आपने ये सब करके और आपने ये नंबर अचीव कर लिया, 2,61,000 रुपए का प्रीमियम, मतलब सॉरी मिनिमम प्रीमियम, मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर चेंज हो जाएगा। और आपने 1,31,000 रुपए कमा लिया और पीओएसपी बन गए तो 14,000 और जोड़ लो, तो मोटा मोटा ये मान के चलिए 1,50,000 रुपए कमा लिया। सोचो आप ऐसी कैलकुलेशन बना लो इसके अंदर से कि आप 15,000 रुपए रोज कमाने लग जाओ। 15,000 रुपए रोज आप प्लानिंग करते हो, 25 दिन आप काम करोगे, तो मोटा मोटा ये मान के चलिए करीब करीब 3.5-4 लाख रुपए आपका कमीशन बन गया। इसको आधा कर लो, 2 लाख रुपए। 15-15 हजार के 2 बंदे रख लो नौकरी पे और उनको टारगेट दे दो। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक बात समझिए, सैलरी जो है ना हमारे देश में, सैलरी, इसको कई लोग ड्रग्स की तरह लेते हैं। मतलब कई लोगों को है ना सैलरी की लत होती है खानदानी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? खानदानी लत का मतलब पता है क्या होता है? कि भैया नौकरी ही करेंगे, 15,000 रुपए की तनख्वाह मिलेगी, जान लगा देंगे। अगर आप इस शीट के ऊपर एक दिन का समय लेते हैं और इसको पेपर पे लिखते हैं, और आप ये सोच लीजिए अगर 15,000 के 5 बंदे भी रखते हो ना, तो 75,000 रुपए की सैलरी जाती है महीने की बस। और हर बंदे को आप महीने का आप 3 लाख रुपए का टारगेट दे दो और उसको बता दो कि हर गाड़ी का इतना एक एक पॉलिसी तेरे को करना पड़ेगा, तब तेरे को सैलरी मिलेगा। आप अगर चाहोगे तो मैं करके दे दूंगा, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं उनको कैलकुलेशन मैंने करके दी। मेरे को 2 लड़कों ने आइडिया दिया, पटना के थे, उन्होंने आइडिया दिया तो मैंने कैलकुलेशन करके दिया। उन्होंने 15-15 हजार के 5 बंदे रख लिए। उनका काम सिर्फ उनको मॉनिटर करना होता है, उन पर नजर रखना होता है और उनको डेली का टारगेट दिया होता है कि डेली तेरे को इतना प्रीमियम लाना है। और पिछले महीने उन दोनों भाइयों ने 1,30,000 रुपए की बचत करी है। उन 5 बंदों में से 3 बंदों ने अपना टारगेट अचीव करा है, और वो बक्सर के पास रहते हैं। और वो लड़के जो है ना, वो मतलब ये मान के चलो गाजीपुर तक जाके पॉलिसी बेचे है। तो बक्सर से गाजीपुर ज्यादा दूर है नहीं। एक बंदा तो आजमगढ़ तक जाके पॉलिसी बेचेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये फिगर जो आपको दिख रहा है ना, 1,31,000 और 14,000, 1.5 लाख रुपए का जो फिगर दिख रहा है, आप ये एक दिन के अंदर भी कमा सकते हो। ये मैं आपको कोई भी आपको जो फिगर बता रहा हूँ, पॉलिसीज बता रहा हूँ, एक भी पॉलिसी आपको नई नहीं बनानी है। मतलब ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिलेगा आपको जिसको आपको जाके बोलना कि भैया इंश्योरेंस पहली बार ले लो। उसके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस होगी, उसको ऑलरेडी इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस होगा, उसकी पॉलिसी ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी होगी। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप लोगों से बात करना चालू करोगे ना, मैं बताऊं डेली 20 नहीं आप 200 स्कूटर का पॉलिसी कर लोगे। अब आप ये देख लो, 200 कर लो पॉलिसी, 20 पॉलिसी स्कूटर का कर लो आप पर डे। लगा लो 2,300 रुपए की आपकी हो गई, प्लस 400 मतलब 2,500 रुपए कमीशन हो गई आपकी। 2,500 का 25 दिन से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया आपका 62,500 रुपए बैठे बैठे। इसके लिए तो आपको एक 10,000 का बंदा रखने का जरूरत है बस। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ट्रेनिंग तो हमारी चलती रहेंगी, हम बहुत कुछ सीखेंगे अभी इंश्योरेंस में, हम वापस से घूम फिर के सब्जेक्ट पे आएंगे कुछ दिन बाद। लेकिन आज मेरा जो मोटिव है आपसे बात करने का, ये ऑलरेडी एक जितेंद्र जी ने बोनांजा ऑलरेडी आप लोगों को अनाउंस किया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ 15 दिन, 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद हम एक और बोनांजा डिक्लेयर करेंगे 3 महीने का।
और उसके लिए मैं आपको इतना हिंट दे सकता हूं कि जिन्होंने पासपोर्ट नहीं बना रखे हैं ना, अपने पासपोर्ट बना के रखना है बस। ये मैं आपको हिंट देके जा रहा हूं कि बिल्कुल मैथमेटिक्स की क्लास में जैसे स्टूडेंट सुनते हैं ना, आप बिल्कुल वैसे सुनिए मेरी बात को। ये मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूँ, और मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये बात बार बार। कंपैरिजन मत करना मार्केट के अंदर। अरे हमको कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, ये आपको पैसा एक बार आपने पॉलिसी कर दी, कस्टमर कभी भी रिन्यू कराएगा कहीं से भी, आपको फोन करे या नहीं करे, ये परसेंटेज कभी विड्रॉ नहीं होगा। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बात कर रहा हूं। आप एक साल 40% कमा लो या 10 साल 10% कमा लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा ज्यादा है। इंश्योरेंस में इनकम हमेशा सस्टेनेबल होती है, इसलिए आप एलआईसी के बड़े बड़े एजेंट्स को देखेंगे 20-20 साल से पॉलिसीज पे पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली इंश्योरेंस का मॉडल यही है। आपको रिन्यूअल पे भी पैसा आना चाहिए, लाइफ में तो फिर भी कम आता है। जनरल इंश्योरेंस में परसेंटेज चेंज नहीं होते हैं। तो ये जो 40 मिल रहा है, 45 मिल रहा है, ये मार्केट के अंदर फ्लूक है, क्योंकि बेसिक जो पे आउट है वो आईआईटी की तरफ से यही है कि आपको मिनिमम इतना गारंटीड है। तो जो गारंटीड है उसी पे फोकस करते हैं, जिससे हम प्लानिंग कर सकें। मैं आपको बता रहा हूं इस फिगर पे भी आप 2 बंदों को नौकरी दे सकते हो। आप कुछ सोच के देख लो, अगर आपके पास इससे बेटर प्लान है, मैं डेफिनेटली कहूंगा आप उसी पे फोकस करें। एक बार इंश्योरेंस को अपने करियर का, अपने लाइफ का इनकम का जरिया बनाने के बारे में सोचें। एक्सपेरिमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत बचपन से एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेल होते हैं, फिर कुछ नया करते हैं। एक बार मेरी बात मान के आप 1 साल मेरे कहने पे इंश्योरेंस पे फोकस कर लें, इस एक्सेल शीट को अपने पास रख लें, इसको 10 गुना कर लें, 20 गुना कर लें, तो भी मैं आपको बता रहा हूं कि टोटल जो पॉलिसीज बन रही होंगी शायद मेरे 20, 25, 45, 10, 55, मोटा मोटा 200 पॉलिसीज बन रही हूँ महीने का। मैं आपसे दिन का भी नहीं कह रहा। 200 पॉलिसीज मतलब 6,000 पॉलिसीज हो गई आपकी साल। नहीं, 200 इंटू 12, सॉरी 240, नहीं नहीं, 2400, 2500 पॉलिसीज हो। हर साल 10% ग्रोथ ले लो आप पॉलिसीज पर। मैं आपको बता रहा हूं, आप 5 साल बाद है ना, उन्हीं कस्टमर से उसी मार्केट में, नहीं आप साल का 5 करोड़ रुपया कमा रहे होंगे ना, आप मेरी जो कहो वो कर देना। क्यों, मैंने देखा है। मेरा भी ब्रोकिंग में आने का रीजन यही था कि डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में इतना पैसा है अगले 10 साल में। आप देख ही रहे होंगे, उसमें चिल्ला रहे हैं कि अग्निवीर के अंदर इंश्योरेंस दिया गया था, सरकार ने पैसा नहीं दिया था। मैं आपको ये क्यों हिंट दे रहा हूँ, गवर्नमेंट अब धीरे धीरे किसी भी तरह की चीज में रियायत नहीं देगी। 90% चीजें इंश्योरेंस के थ्रू ही पे होंगी। अभी डायरेक्टिव आ रहा है कि शायद पब्लिक सेक्टर कंपनियों को मोटर और हेल्थ इंश्योरेंस करने से मना कर दिया जाएगा। मतलब सरकारी कंपनी है, अब मोटर और हेल्थ इंश्योरेंस शायद किसी टाइम के बाद उनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पैसा उसके अंदर सरकार ने डाला है। तो वो जो सब कहानी चल रही है ना, बड़ा बड़ा सब बंद हो जाए। आप इस शीट को कंपेयर कर लेना किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन से, आपको एक भी कंडीशन कहीं पर भी स्टार मार्क कंडीशन अप्लाई नहीं दिख रहा होगा। तो ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि जब तक हम आपके दोबारा अनाउंस नहीं करेंगे कि अब ये चेंज होने वाला है, तब तक आप इसको कंफर्म मान लो कि ये पैसा आपको हर महीने आता रहेगा। 50% रिन्यूअल्स जो है वो हमारी टीम आपके देखेगी, आपको परेशान होने की जरूरत है। तो अगले साल ये मानिए कि आपके आधे रिन्यूअल हम करा के दे देंगे। रीजन क्या होता है, एक बार पॉलिसी बुक हो गई किसी के नाम पर, ये पीओएसपी के लिए है। एक बार पॉलिसी बुक हो गई किसी के नाम पे, मोबिटेक के अंडर पीओएसपी है, लाइफ लॉन्ग आपको पैसे आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, उसको और बेहतर बना सकते हैं। सिंपल सा फंडा आपको ये देखना है कि अगर आप लड़कों को नौकरी देना चालू करेंगे, आप 100% एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, आज भी इंडिया की 92-93% पॉपुलेशन को सैलरी की चाहिए। और ऑफर लेटर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा डिजाइन करने में। हमारी जो क्या कहते हैं एचआर की लीगल टीम है वो आपको हेल्प कर देगी। मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो आप उसको ऑफर लेटर दोगे उसके अंदर क्लियर कट मेंशन होगा कि अगर एक भी पॉलिसी नहीं बेचेगा तो 4 आने नहीं मिलेंगे। मैं क्यों बता रहा हूँ, लोग कर रहे हैं इस काम को, हमारी टीम में कई लोग कर रहे हैं जिन्होंने लड़कों को नौकरी पर रखा है। एक तो हमारे जानकार है, कोचिंग सेंटर चलाते थे,
और उन्होंने उन लड़कों को ट्रेनिंग देके बोला कि अगर नौकरी करना है तो मेरे साथ आ जाओ। तो वहां से बच्चे पास होते हैं, वो नौकरी पे आ जाते हैं, 10,000 रुपए में 7,000 रुपए में स्टार्ट करते हैं। 3 महीने उसको देखते हैं, अगर 3 महीने में टारगेट अचीव कर रहा है तो उसका सैलरी डबल। तो घर वालों को क्या लगता है, हमारे बेटे ने इतना अच्छा काम किया कि तनख्वाह डबल हो गई। तो अब वो 15 को 30 करने के लिए काम करेगा, और 30 को 60। और जब वो 60 करेगा तो आप 13 लाख पे बैठे होंगे। तो आपको आज मैं ये आइडिया दे रहा हूं कि पैसा आप कैसे कमा सकते हो इंश्योरेंस। 5.5 लाख करोड़ रुपए का प्रीमियम हमने जनरल इंश्योरेंस में किया है इंडस्ट्री ने। मतलब 56,000 करोड़ की ब्रोकरेज। अगर हम सब मिलकर 500 करोड़ भी टारगेट कर लें ना, तो ये मान के रखे 500 लोग तो करोड़पति बन गए, और 50 तो 10 करोड़पति बन गए। क्योंकि समझ में उतने लोगों को आई ही है। क्योंकि दिमाग में बहुत चीजें चलती है हमारे, बहुत चीजें हमारे मन में सवाल आते रहते हैं, फिर हम क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक करने का मतलब है कि आप ट्रस्ट नहीं करते, और जब आप क्रॉस चेक करते हो तो आप हमेशा उस चीज की तरफ जाते हो जो आपके ब्रेन को ज्यादा डोपामिन देती है। तो आपको लगता है अरे सामने वाला बेवकूफ बना रहा है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैंने इंश्योरेंस कंपनी में काम किया, पैसा हम ही देते थे, और हमें पता है हम कितना देते थे। तो उसी पैसे की तैयारी करो, उसी पैसे पे फोकस करो जो हमें पता आएगा। एक भी आरटीओ डिक्लाइन नहीं है इसके अंदर, एक भी मॉडल डिक्लाइन नहीं है, एक भी तरह की गाड़ी डिक्लाइन, चाहे पेट्रोल है, डीजल है, एनजीबी है, नहीं है, सीसी 150 से नीचे है, 75 से ऊपर है। एक भी कंडीशन इस शीट के अंदर नहीं है। आप इसको ऐसे कैसे अपने घर पे फ्रेम करके दीवार पर लगा सकते हैं। ये वेल रिसर्च्ड है, और ये जो पॉलिसीज मैंने डाली है इसमें एक भी पॉलिसी नंबर ऐसा नहीं है जो कि कोई अचीव नहीं कर रहा है, क्योंकि ये टेस्टेड है। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, और आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। जो लोग लोगों को कन्विंस कर सकते हैं अपने साथ जुड़ने के लिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो लीडर्स होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के जो लोग होते हैं, उनका एक ही चीज का बहुत काबिल तारीफ होती है कि वो लोगों को जोड़ सकते हैं अपने साथ। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मतलब हम कई बार फेल हो जाते हैं, हम 10 आदमी नहीं जोड़ पाते अपने साथ। तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ ऐसी बात है जो आप लोगों को जोड़ पाते हैं, लोगों को सही तरीके से समझा पाते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई होती है। आप अगर बोलते हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं। तो बस आपको बोलना है, उनको सुनाना है, उनको सुनना है, समझना है, और आपको ये काम उनको करके देना है। जितना आप डेलीगेट कर दोगे इस काम को, मैं बता रहा हूँ, आप लोकल जॉब फेयर में जाइए, बोलिए 5,000 रुपए तनख्वाह दूंगा, नौकरी करोगे, मैं बता रहा हूँ 100 बंदे आ जाएंगे आपके पास 5,000 रुपए की तनख्वाह में काम करने के। क्योंकि कुछ लोगों को तनख्वाह ही चाहिए। मेरे को हर महीने अगर 3 तारीख को 15,000 आएगा, वो मेरा आना चाहिए। उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो जब कुछ भी करेगा तो ये आपका जो नंबर है डेली अचीव होने लगेगा। बाकी तो आप सब समझदार, सब पढ़े लिखे लोग हैं। इसको 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना कैसे करना है वो आपके ऊपर है। आप चाहेंगे हम आपको कैलकुलेशन बना के दे देंगे, हम आपको बता देंगे कितना सैलरी आपको किस तरह से उनको कंडीशंस बतानी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपके 50 किलोमीटर रेडियस में, आप जहां पर भी इस टाइम खड़े होंगे, 50 किलोमीटर की रेडियस के अंदर आप इसका 2 गुना प्रीमियम कर सकते, 2 गुना कमीशन कमा सकते हैं। प्रीमियम तो चलो एक अलग चीज है। तो अगर आप 50 किलोमीटर रेडियस पे फोकस कर लें तो आप महीने का 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। बाकी आपको देखना है सर, आपको टारगेट लेना है, आपकी लाइफ है, आपको देखना है कैसे कैसे करना। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। क्लेम्स के अंदर आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्लेम के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, आपको क्लेम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्लेम सारा हम देख लेंगे। आपको टाइम पे पैसा आएगा, ये हम जितेंद्र जी के साथ बैठ के मैकेनिज्म बना लेंगे कि आपको टाइम पे पैसा आए। लेकिन आपको इसी सेगमेंट पे एटलीस्ट 1 साल फोकस करना है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। बीच में कोई ऐसी कोई आती है गाड़ी, ऐसा कोई इंश्योरेंस आता है जो कि आपको लगता है कि हमें नहीं पता है पर हमें करना है, आप डायरेक्ट अप्रोच करिए। हम आपको मना किसी भी चीज का नहीं करेंगे, वो आपके इसमें ऐड ही करेगा। समझो क्रेन का इंश्योरेंस आ गया, क्रेन का इंश्योरेंस का प्रीमियम 20-22 हजार रुपए आता है। किसी क्रेन का इंश्योरेंस आ गया, आपका बन गया 2200 रुपए। एक क्रेन हो गई, 2200 रुपए बन गया। मिनिमम 10% का ही नहीं गया आपका। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करें, उस हिसाब से चीजों को समझें। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा। क्योंकि रीजन क्या है कि हेल्थ भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, और जैसा मैंने आपको बताया 15 अगस्त के बाद जब हम जो आपके लिए स्कीम डिक्लेयर करेंगे, उसमें हेल्थ का बहुत बड़ा रोल रहेगा।
मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो बोनांजा डिक्लेयर करने से पहले आप अपने पासपोर्ट वगैरह पे फोकस कर लें, क्वालिफाई कर जाएंगे। उनको पासपोर्ट का जरूरत पड़ने वाला है, ये मैं आपको इनडायरेक्टली हिंट देता हूँ। ठीक है, तो ये आज मेरी तरफ से आपके लिए सेशन है। मुझे नहीं पता कितना आपको अच्छा लगा होगा, बोरिंग लगा, इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपने जो पिछले 2-3 महीने में जो हमारे साथ एफर्ट लगाए हैं उसको पैसे में कैसे कन्वर्ट किया जाए। क्यों? जिन लोगों ने हमारे साथ पहले एफर्ट लगाए थे वो ऑलरेडी कन्वर्ट करना चालू कर दिया। पीओएसपी मॉडल के अंदर ऑलरेडी इंस्टेंट पॉलिसी इशुएंस का सिस्टम चालू हो गया है, लेकिन हम कुछ टेक्निकल पे काम कर रहे हैं। 15-20 दिन के अंदर आपके मोबीटेक के ऊपर भी आप डायरेक्ट भी पॉलिसी इशू कर सकते हैं अगर आप पीओएसपी नहीं बनना चाहते। वो आपका डिसीजन, लेकिन मेरा सजेशन है जो 10th के ऊपर है प्लीज पीओएसपी मॉडल में जाएं, क्योंकि आपको वैसे भी 2% एक्स्ट्रा का फायदा हो रहा है और बहुत सारी चीजें आईआईटी की तरफ से ऐसी आती हैं जो हम सिर्फ पीओएसपी को ही बता सकते हैं, तो वो आपके लिए काम करेंगे। मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच। सर आप लोग सुन पा रहे हैं ना मुझे?